खबर रायपुर से है, जहां नव निर्माणाधीन संसद भवन की छत पर स्थापित राष्ट्रीय प्रतीक के मूर्तिकार लक्ष्मण व्यास राजधानी रायपुर पहुंचे। यहां उन्होंने बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। वहीं रायपुर पहुंचे लक्ष्मण व्यास का पुष्टिकरण समाज ने सम्मान किया। इस मौके पर मूर्तिकार लक्ष्मण व्यास ने साधना न्यूज से चर्चा करते हुए राष्ट्रीय प्रतीक को लेकर चल रहे विवाद पर अपनी बात रखी। नवनिर्माणाधीन संसद भवन की छत पर जो राष्ट्रीय प्रतीक लगा है, उसके शिल्पकार लक्ष्मण व्यास जी आज राजधानी रायपुर पहुंचे हुए हैं। लक्ष्मण जी, आप आज राजधानी रायपुर पहुंचे हैं, क्या कुछ खास उद्देश्य लेकर राजधानी रायपुर आए हैं या फिर पारिवारिक मेलजोल? जी, मेरा थोड़ा यहाँ पे कुछ काम भी था। मेरा कुछ छत्तीसगढ़ में मेरी कुछ प्रतिमाएं लग रही हैं और उसके बाद मेरे समाज ने मुझे निमंत्रण दिया यहाँ आने के लिए। इस बाबत यहाँ पे आया हूँ मैं। एक चीज, राष्ट्रीय प्रतीक को लेकर लगातार विवाद चल रहा है, विपक्ष लगातार निशाने पे ले रही है कि मूल प्रतीक से ये हटकर है। देखिए, विवाद पे तो मैं तो एक अपने कलाकार हूँ, तो इसमें ज़्यादा ये जो भी विपक्ष की बात है इस पर जाना नहीं चाहता। लेकिन जो सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है, उसकी कॉपी ये बिल्कुल सेम है। अगर इसको जो ये प्रतिमा लगी है, इनकी इस फोटो को अगर आप कंप्यूटर से छोटा करके देखेंगे तो सेम सारनाथ जैसा ही दिखेगा। विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि वो ज़्यादा ऊंचाई पे है, इसलिए कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। आपकी क्या राय है? देखिए, एक तो इसका साइज जो है वो 21 फीट का है और आज तक जिन लोगों ने भी देखा है, मतलब सब ने देखा है, वो 6 या 7 फीट का से ज़्यादा किसी ने नहीं देखा। तो एक विशालकाय प्रतिमा को देखने पे शायद ये सबको अलग लग। इसके निर्माण में किन किन चीज़ों को ध्यान में रखा गया है, क्योंकि काफ़ी बड़ी ये मूर्ति है और काफ़ी चीज़ें इसमें बारीकी से देखी गई हैं? देखिए, ये भारत की सबसे बड़ी पंचायत पे लगा है, तो आप निश्चित मानिए कि इसमें बहुत डिजाइनर इसमें मौजूद रहे हैं। भारत के बहुत ही जो ऑफिसर है, आला ऑफिसर, वो इसमें रहे हैं। करीब 5 महीने का हमें समय लगा और 40 कलाकारों ने इसके ये जो प्रतिमा बनाने में सहयोग रहा। और ये इटालियन लोस्ट वैक्स प्रोसीजर है, उसके द्वारा ये बना गया है। ये कांस्य प्रतिमा है, इसमें करीब कॉपर है 90% और 10% टिन है, तो इसमें जंग वगैरह लगने का कभी किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं रहेगी। सुरक्षा की बात करें तो ये कितनी सुरक्षित है, क्योंकि देश के सबसे बड़े महापंचायत में इसको लगाया गया? नहीं, सुरक्षा तो मैंने आपको पहले ही ये बताया आपको कि ये 90% कॉपर और 10% टिन में है, तो सुरक्षा का तो कोई किसी प्रकार का कोई दिक्कत रहेगी नहीं इसमें कभी भी। एक चीज़ और है, इतना बड़ा काम आपने किया है, राष्ट्रीय प्रतीक को बनाया है, ये जो विवाद चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं दुख होता होगा आपको भी कि इस तरह से विवाद सामने आ गया? देखिए, कलाकार के तौर पे तो मुझे दुख होता ही है इस बात का कि क्योंकि कला का, और वैसे तो हमें बचपन से ही ये जब हम कला की इसमें क्षेत्र में आते हैं तो हमें इन तरह की चीज़ें झेलनी पड़ती है। लेकिन सबसे बड़े गौरव की बात है कि भारत की पंचायत पे लगा और खुद प्रधानमंत्री जी ने मुझे बधाई दी, मेरी पीठ थपथपाई। इसके बाद कुछ शब्द रह नहीं जाता है। विवाद जब शुरू हुआ तो सरकार की और सरकार की कहा गया, कुछ बोला गया कि किस तरह से डिजाइन किया गया है, क्या कुछ है? आप अपने सरकारी जो व्यक्ति थे उनके साथ मिलके पूरा काम संभाला? देखिए, ये सरकार की तरफ से जो डिजाइन दिया गया था टाटा कंपनी की तरफ से, सेम वही हमने बनाया। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी ने मेरी पीठ थपथपा दी, उन्होंने मुझे बधाई दे दी, तो मुझे किसी का भी मुझे सबसे बड़ा गौरवान्वित इसी मामले में रहा है कि उन्होंने जब बधाई दे दी तो कुछ बचता नहीं है बाकी। कितने दिन का समय लगा था इसको पूरा डिजाइन करने में, बनाने में? इसमें हमारे जयपुर में लगा था करीब 5 महीने और करीब 50 दिन हम संसद की छत पे रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा के लिए। तो ये थे लक्ष्मण व्यास जी, जिन्होंने राष्ट्रीय प्रतीक को बनाया है। जो नवनिर्माणाधीन संसद भवन है उसकी छत पर ये राष्ट्रीय प्रतीक लगा है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्ष्मण व्यास जी की पीठ थपथपाई है। ऐसे में इन विवादों से अब इनको